वंदे मातरम शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जानते हैं शाला दर्पण पोर्टल पे स्टाफ लॉगिन में जन आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा था। हालांकि उसकी अंतिम तारीख 17 मई तक थी, लेकिन ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है और कुछ इस संबंध में जो भी समस्या आ रही है उसके बारे में मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाए थे। अब मैं कुछ जो FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उस पूरी प्रक्रिया के बारे में कुछ जो जिज्ञासा हैं उनको शांत करने का प्रयास करूंगा और कुछ जो विभागीय निर्देश इस संबंध में दिए गए हैं उनको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जो PDF है उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या क्या निर्देश है और कैसे करना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि क्या सभी विद्यार्थियों के जनाधार डाटा का प्रमाणीकरण करना है। तो राजकीय विद्यालय माध्यम सभी विद्यार्थियों के जनाधार का प्रमाणीकरण किया जाना है, यानी ये आवश्यक कार्रवाई है और सभी को करनी है और क्लास टीचर को करनी है। अब दूसरा प्रश्न है कि जनाधार प्रमाणीकरण शाला दर्पण के कौन से लॉगिन पे उपलब्ध है। तो ये कक्षा अध्यापक और संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर उपलब्ध है। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो पर संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों का और संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पर विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा प्रमाणीकरण किया जा सकता है। हालांकि अभी जो संस्था प्रदान के स्टाफ विंडो पे ये मॉड्यूल उपलब्ध नहीं है। सिर्फ कक्षा अध्यापक ही अपने कक्षा के जो भी स्टूडेंट है उनका डाटा है वो वेरीफाई कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आशा है जल्दी ये संस्था प्रदान के मॉड्यूल पर भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या इस मॉड्यूल में विद्यार्थियों के जनाधार डाटा को अपडेट किया जा सकता है। तो शाला दर्पण पोर्टल और जनाधार पर विद्यार्थी का नाम, जेंडर, जन्म दिनांक समान होने पर प्रमाणीकरण किया जा सकता है, जैसा कि चल रहा है। और कई छात्रों के स्टूडेंट्स के ये ऑथेंटिकेट हो चुके हैं। और यदि दोनों पोर्टल में विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता है, यानी नाम में, नाम की स्पेलिंग में, पिता के नाम में, जेंडर में, जन्म तारीख में, तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल। इस टैब के द्वारा विद्यार्थियों के जन आधार पोर्टल पे जो भी डाटा उपलब्ध है उसको अपडेट करना है। तो वैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ, लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं दोबारा इसको बता दूंगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्या इस पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इस मॉड्यूल पर आधार और जन आधार दोनों प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है कि यदि किसी विद्यार्थी के आधार प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो क्या इस मॉड्यूल के द्वारा आधार भी अपडेट किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वर्तमान में मॉड्यूल में केवल जन आधार डाटा कोई अपडेट किए जाने की सुविधा है, यानी इस मॉड्यूल के आधार पे शाला दर्पण में जो भी डाटा है उसको जन आधार में चेंज कर सकते हैं, यानी जन आधार पे डाटा अपडेट शाला दर्पण के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन आधार में जो भी अगर विद्यार्थी के डाटा में कोई भिन्नता है तो उसको अपडेट करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। ये सुविधा अभी भी ई-मित्र पे जाकर के बच्चे का आधार है वो अपडेट किया जा सकता है। अभी शाला दर्पण पोर्टल पर इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ जन आधार में जो भी डाटा है उसमें अपडेट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी विद्यार्थी का नाम जन आधार में नहीं है तो क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थी का नाम जन आधार में जोड़ा जा सकता है। नहीं, यानी अगर किसी विद्यार्थी का नाम ही जन आधार में नहीं है, यानी किसी के जन आधार बना हुआ नहीं है, तो उसको पहले आपको स्टूडेंट को वहाँ ई-मित्र पे भेजना पड़ेगा। वहाँ से वो अपना नाम है जन आधार कार्ड में अब ऐड करवाएगा, उसके बाद ही उसका प्रमाणीकरण हो सकेगा। नया नाम जोड़ने की कोई सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के डाटा में भिन्नता के कारण अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल टैब का उपयोग करते हुए TRN नंबर जारी हो गए। जैसे कि अधिकांश लोगों ने TRN नंबर जारी कर दिए होंगे, परंतु जन आधार प्रमाणीकरण अभी भी नहीं हो रहा है। तो ये भी मैंने पहले बताया हुआ, लेकिन इसमें जो दिया हुआ मैं आपको बता दूं कि TRN नंबर जारी होने के बाद भी प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है तो कुछ समय बाद, यानी 1 दिन बाद या इस प्रक्रिया को कम से कम करने का विभाग प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी भी कई बच्चों के कई दिनों से 4-5 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हैं TRN नंबर जारी हो गए, लेकिन अभी भी डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसमें जन आधार पोर्टल पे अपडेट होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको समय समय पे कुछ दिनों के बाद में यानी 1-2 दिन के बाद में आपको चेक करते रहना है और ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा पे आपको क्लिक करते रहना है ताकि आप इसको कर सकें। नेक्स्ट है, TRN नंबर जारी होने के बाद क्या प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। तो TRN नंबर जारी करने के बाद में ऑथेंटिकेट जन आधार टैब डाटा टैब पे क्लिक करके प्रमाणीकरण के कार्य को किया जाना है। यानी एक बार आप TRN नंबर जारी हो जाए उसके बाद में आप कुछ 1-2 दिन के अंतराल के बाद में समय समय पे आप उसको ऑथेंटिकेट जन आधार डाटा को बार बार क्लिक करते रहें। तो जब भी डाटा जन आधार पोर्टल अपडेट हो जाएगा उसके बाद में ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। जैसे अभी कुछ मैं आपको इसको दिखाऊंगा अभी एक लॉगिन करके कि किस तरह से ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे मेरे विद्यालय में कक्षावार जन आधार की प्रविष्टि प्रमाणीकरण की क्या प्रगति से कैसे देखा जा सकता है। तो इसको देखने के लिए विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट में विद्यालय लॉगिन पर और ब्लॉक और जिला स्तर पर CBO और CDO की लॉगिन पर देखा जा सकता है। विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में जन आधार और आधार की प्रविष्टि नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है। तो वर्तमान में मॉड्यूल में इस सुविधा में परिवर्तन किया गया है
जन आधार प्रमाणीकरण मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रपत्र 9 में ऑटो अपडेट होगा, यानी इसमें ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उस प्रपत्र 9 में अपने आप ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ विद्यार्थियों के जन आधार और आधार नंबर हरे रंग में प्रदर्शित हो रहे हैं, कि कुछ के जो भी बटन प्रदर्शित नहीं हो रहा है, यानी उसके आगे का जो अगर हरे जिनके हो रहा है उसके अपडेट डाटा का जो भी बटन है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है कि उनकी प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका ऑथेंटिकेट हो चुका है, उनके जन आधार और आधार सही है। तो अब उसको आपको ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके नंबर है जो हरे रंग में आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि उक्त विद्यार्थी के डाटा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी तो हो गया, उसके बाद में कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल ऑप्शन का उपयोग करते समय विशेष ध्यान देने की बातें क्या है? तो एक तो संबंधित विद्यार्थी के सही जन आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, दूसरा संबंधित विद्यार्थी के सही आधार नंबर की प्रविष्टि की जाए, और किसी भी स्थिति में आधार नंबर 00 या 1 2 3 4 या इस तरह से गलत नंबर प्रविष्ट नहीं करें, आप सही नंबर ही प्रविष्ट करें। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल में दर्ज डाटा, यानी जैसे जन्म तारीख है, नाम और जेंडर, और जन आधार में दर्ज डाटा समान है, तो भी मुझे अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल का उपयोग करना है, तब आपको उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जिसका डाटा सही है उसके ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में आ जाएगा, हरे कलर में आ जाएगा, और ऑथेंटिकेट जन आधार का जो बटन है वो उपयोग नहीं करना। लेकिन एक बार आपको उपयोग शुरुआत में करना है, और ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद में वहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट एक मॉड्यूल में कार्य करते समय मुझे ध्यान में आया कि विद्यार्थी के शाला दर्पण पोर्टल के डाटा में कुछ भिन्नता है, इस स्थिति में क्या करना है? तो अगर शाला दर्पण पे पोर्टल में कुछ भिन्नता है तो विभाग के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थी के विद्यालय रिकॉर्ड और शाला दर्पण रिकॉर्ड आपस में मिलान कर समान होने पर आगे कार्रवाई की जानी है। यानी विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार शाला दर्पण पे सही नहीं है, तो सबसे पहले आपको शाला दर्पण पे उसको अपडेट करना है, प्रपत्र 9 में या प्रपत्र 5 में, जहाँ भी अपडेट जो भी कंडीशन है या जो भी डाटा आपको अपडेट करना है उस हिसाब से आपको अपडेट करने के बाद में आगे की कार्रवाई करनी है। विद्यार्थी के वर्तमान जन आधार, आधार विवरण और जन्म दिनांक, नाम, जेंडर में को क्या इस मॉड्यूल के माध्यम से देखा जा सकता है? तो इस मॉड्यूल में ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने और अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो जो विंडो प्राप्त होगी उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। मैं आपको एक ये करके भी दिखा दूंगा, या आप अभी मैं आपको एक लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये आपको करना है। जैसे अब ये इसमें ऑथेंटिकेट जन आधार का अगर मान लो इसमें करना है, तो अब जैसे ये लॉग आउट हो गया तो मैं इसको दोबारा करके बताऊंगा। थोड़ा एक बार मैं इसको ये पूरा बता देता हूँ क्या क्या निर्देश है। उसके बाद में जन आधार प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं में लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे निर्बाध तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक है। और जन आधार प्रमाणीकरण की स्टाफ लॉगिन पे क्या प्रक्रिया है, तो वैसे आपको सब पता होगा, फिर भी एक शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले कार्मिक को अपनी व्यक्तिगत आईडी पे शाला दर्पण जो स्टाफ लॉगिन पे लॉगिन करना है। उसके बाद में बाई तरफ और ऊपर की तरफ जो 3 लाइन प्रदर्शन होगी उस पर क्लिक करेंगे, जिस पर अलग अलग टैब प्रदर्शित होगी। वहाँ सबसे नीचे वाले जो टैब में ऑथेंटिकेट जन आधार पोर्टल या आधार इन्फॉर्मेशन में, उस पर क्लिक करने के बाद में आपको काले कलर में 2 सब टैब भी दिखाई देंगे। प्रथम ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन होगा और दूसरा जो आधार वाला होगा। तो अब इसमें यहाँ क्लिक करने के उपरांत क्लास सेक्शन शो होंगे, जहाँ आपको गेट क्लास वाइज डाटा शो होगा, और आपको यहाँ इस तरह से पूरी लिस्ट दिखेगी आपके क्लास की, कि आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं वहाँ आपके क्लास के स्टूडेंट्स कितने टोटल स्टूडेंट है, आधार इंटर्ड कितने हैं, ऑथेंटिकेट कितने हैं, जन आधार इंटर्ड कितने हैं और जन आधार ऑथेंटिकेट कितने हैं, और कितने रिमेनिंग जन आधार ऑथेंटिकेशन रहा है, वो सारा आंकड़ा है क्लास वाइज आपको अपने क्लास के मॉड्यूल पे दिख जाएगा। और क्लास पे क्लिक करने का आपको ये पूरी जानकारी दिख जाएगी। तो अब TRN नंबर जारी होने के पश्चात कुछ समय पश्चात बाद में पुनः अंतिम से पहले टैब यानी ऑथेंटिकेट जन आधार में जाकर प्रमाणीकरण करें, आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया है आपको करनी है। अगर मैं आप इसको चाहें तो मैं इसको एक डेमो के रूप में या इसको शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पे लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आपको स्टाफ लॉगिन कर देना है। उसके बाद में यहाँ जो ये लेफ्ट साइड में यहाँ आपको सबसे नीचे ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको क्लास ऑल क्लास और सेक्शन एज पर क्लास टीचर डाटा है वो शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ आपकी जो भी क्लास टीचर है उस क्लास शो हो जाएगी, और आपके इसमें टोटल स्टूडेंट, आधार इंटर्ड है, आधार ऑथेंटिकेटेड है, जन आधार इंटर्ड है और जन आधार ऑथेंटिकेटेड, ये पूरा डाटा आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्लास पे क्लिक करना है, और क्लास पे क्लिक करने के बाद में आपको एक एक स्टूडेंट की ये पूरी डिटेल आ जाएगी। अब जैसे इसमें मैंने अभी कुछ ये प्रश्न में बताया था कि जिसके ग्रीन कलर से आ रहा है, जैसे यहाँ इसका कलर ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट हो चुका है। तो अब यहाँ जिसका ग्रीन कलर आया है उसके यहाँ अपडेट डाटा जन आधार का जो बटन है वो
काम नहीं करेगा, यहाँ से हट गया है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे मैंने ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनके काफ़ी समय पहले ही मैं जैसे यहाँ आधार ऑथेंटिकेट पे किया था, लेकिन अभी तक ये ग्रीन कलर नहीं हुए, तो अब एक बार और इसका प्रयास करते हैं। अब जैसे इस पर जन आधार डाटा ऑथेंटिकेट पे जाकर के आपको यहाँ ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करना है, और अब जैसे ये अभी भी फेल बता रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इसको यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो अब इसको अपडेट डाटा ऑन जन आधार पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ री कन्फर्म जन आधार करना है, और यहाँ आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, और इस तरह से इसको क्लोज कर देना है। और जैसे यहाँ देखा है, आप देख रहे हैं कि ये TRN नंबर जारी हो गए हैं। अब जब TRN नंबर जारी हो गए तो आपको कुछ नहीं करना है, स्वतः ही कुछ समय के बाद में ये अपने आप डाटा अपडेट हो जाएगा जन आधार पोर्टल पर। जब भी अपडेट होगा तब आपके ये वेरीफाई होगा, तब तक नहीं होगा। अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि आपको बच्चे का विद्यालय का नाम है, उसका कक्षा है, सेक्शन है, इसका खुद बच्चे का नाम है, जेंडर है, मेल फीमेल, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी शो होगी। और यही आपको दोनों में सही होने जरूरी है, आधार में, जन आधार में और शाला दर्पण पोर्टल पे, तभी ये ऑथेंटिकेट होंगे। अब इसमें अंतर है, तो जन आधार पे जो भी अंतर है वो शाला दर्पण के हिसाब से हो जाएगा, कुछ समय इंतजार करना है। अब मैं एक दो और कोई आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें भी अभी भी तीनों कलर इसके किसी का भी ग्रीन नहीं आ रहा है, अब इसको अपडेट करने आएंगे। इसके भी जैसे TRN नंबर तो जारी हो चुके हैं, लेकिन बार बार आपको कुछ समय के बाद में ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करते रहना है। अब जैसे यहाँ मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी ये देखिए जैसे यहाँ आ रहा है जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, जबकि 2-4 दिन पहले मैंने जब ये प्रयास किया था तब ये नहीं हो रहा था। अब ये जैसे हो गया, तो यहाँ आपको ये लिखा हुआ आ रहा है कि जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पे क्लिक करना है, और इसी तरह से जैसे इसका आधार ऑथेंटिकेशन बाकी है। अब जैसे ये लास्ट अपडेटेड ऑन जन आधार मई 21, यानी आज ही इसका जन आधार अपडेट हुआ। अब आधार ऑथेंटिकेट पे करेंगे, अगर आधार में मिसमैच होगा तो नहीं होगा, वरना हो जाएगा। अब जैसे आधार में इसके मिसमैच है, तो नाम, जेंडर और इसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ आपको इसको क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ देखिए यहाँ आपके जो दोनों कलर है वो ग्रीन हो चुके हैं, जन आधार कार्ड नंबर और जन आधार मेंबर ID। और यहाँ से आपके जो अपडेट डाटा जन आधार पोर्टल है ये अब हट गया है, ये यहाँ से आपके हट गया है, जैसे कि अभी ये मैंने किया है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक स्टूडेंट का पहले तो TRN नंबर जारी करना है, उसके 2-3 दिन बाद में या जब भी आपको समय मिले बार बार आपको उसको ऑथेंटिकेट करते रहना है, और धीरे धीरे इसमें से अपने आप ग्रीन जो भी ऑथेंटिकेट होते जाएंगे उनका कलर है वो ग्रीन होता जाएगा। अब जैसे मैं एक और आपको करके बताता हूँ, अगर हुआ होगा तो पता चल जाएगा। अब जैसे इसके यहाँ ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करेंगे, तो अब जैसे ये इसका भी डाटा अपडेट हो गया, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था, अब ये आ रहा है कि जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके करना है। अब आप देखेंगे यहाँ इसके आगे का जो भी नंबर था, ये बटन है वो हट जाएगा। ऑथेंटिकेट आधार भी करना है, लेकिन ऑथेंटिकेट आधार शायद नहीं होगा, और ऑथेंटिकेट आधार करने की भी सुविधा नहीं दी हुई है। तो आप जैसे इसको क्लोज करेंगे, तो इसके नाम के आगे भी जैसे ये मैंने इसका बताया था, तो इसके ये दोनों का मैंने अभी आपको ये करके बताया, दोनों स्टूडेंट्स का, इनके दोनों का कलर है वो ग्रीन हो गया, और यहाँ से इनके अपडेट डाटा का ये चेंज हो गया है। अगर आप चाहे तो मैं एक दो और करके बता सकता हूँ, अगर किसी के होगा तो। जैसे ये इसको क्लिक करेंगे, अब इसके अभी दोनों आ रहे हैं, अब इसको ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करेंगे, तो अभी भी इसका ये नहीं हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो इस तरह से आपको प्रत्येक स्टूडेंट के, जैसे आप सभी के वैसे, अब जैसे यहाँ इसको भी चेक करेंगे, तो अब इसको भी ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अभी कमी है। तो आपको यहाँ देखना है कि इसके अपडेट डाटा TRN नंबर जारी हुए या नहीं हुए। अभी जैसे यहाँ TRN नंबर जारी हो चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2-4 दिन बाद में या जब भी 1 दिन 2 दिन छोड़ करके आपको चेक करते रहना है। और इस तरह से ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपको ये प्रक्रिया जन आधार ऑथेंटिकेशन की करनी है। TRN नंबर जारी होने के बाद भी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, ये आपकी तरफ से एक स्टेप पूरा हो गया। अब अंतिम स्टेप के रूप में आपको उसके बाद में TRN नंबर जारी होने के बाद में 1-2 दिन बाद में आपको बार बार उसको ऑथेंटिकेट करते रहना है, जैसे कि मैंने अभी 2 आपके सामने करके बताए। इस तरह से आपको ऑथेंटिकेट करते रहना है, और ये आंकड़ा अपने आप धीरे धीरे, जैसा कि यहाँ इसमें बता रहा है कि यह आंकड़ा जैसे यहाँ, अब जैसे स्टूडेंट यहाँ कम बता रहे थे, अब जिसको अगर बैक जाएंगे तो यहाँ जैसे ऑथेंटिकेटेड जो जन आधार है ये 7 हो गए, पहले 5 आ रहे थे तो 2 से बढ़ गए। इस तरह से आपको प्रत्येक स्टूडेंट को बार बार आपको ये चेक करते रहना है। जैसे मैं एक और आपको करके बताता हूँ अगर होता है तो। अब जैसे ये स्टूडेंट का है, इसमें ऑथेंटिकेट जन आधार पर करेंगे, तो इसका भी नहीं हो रहा है, तो जिसका भी होगा आप बार बार प्रयास करेंगे, जिसका भी डाटा अपडेट हो जाएगा तो उसका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब जैसे ये एक और मैं प्रयास कर रहा हूँ ऑथेंटिकेट जन आधार पे, तो यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो आपको बार बार प्रयास करते रहना है। और TRN नंबर आपको चेक करना है कि सभी के जारी हो चुके हैं वो,
तभी ये काम आगे होगा। अब जैसे ये एक और कोशिश करते हैं, जब ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक कर रहे हैं तो अब जैसे ये जन आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया। तो अब आपको यहाँ ओके करना है और आधार पे कोशिश करनी है, लेकिन आधार में ज़्यादातर के डाटा में गड़बड़ी है तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट का नाम था, ये नाम है, अब इस नाम बच्चे का यहाँ से ये यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से ये इसका कलर चेंज हो गया और यहाँ से इसका अपडेट बटन है वो हट गया है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से विथ प्रैक्टिकल डेमो के रूप में आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जन आधार की प्रक्रिया का जो अंतिम स्टेप है वो आपको करना है। आशा करता हूँ आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रहेगी। तो इसी संबंध में और कोई वीडियो या और कोई क्वेरी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पे आप बने रहें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें, ताकि आपके सभी अन्य शिक्षक साथी भी है इस प्रक्रिया में ये कुछ कार्य पूर्ण कर सकें और बच्चों के जो भी आगे भविष्य की जितनी भी योजनाएं होगी वो सारी योजनाएं जन आधार से जुड़ी होगी। जितना भी छात्रवृत्ति या अन्य जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे, आर्थिक सहायता जो भी मिलेगी, तो उनके लिए ये जन आधार ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है। तो प्रयास करें अधिक से अधिक बच्चों का ये काम हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।